ही देने हैं तो गरबे में आइए। पीने अच्छा चाय पीने गए आ रहे हैं आ रहे वो शायद आदमी है छोटे भैया हैं ये मुस्कुराने बहुत अच्छा है। एक बार ताली और बजा दो। तो मेरा तो समय आ गया 50 साल का हो गया मुझे संभालेंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ आने में लेना तो बैठ जाइए। हमारी लड़ाई नहीं होती आपको और समझाना हम लोगों की लड़ाई नहीं होती बस यही मान लो एक दूसरे के दुश्मन बाहर जाके तो एक रोटी में से आधी दाल में एक दूसरे काटता है। इस बात को समझ लेना बस यही मान लो जो भी है। और ये पर्चा मैंने लिख लिया है और ये चलता है नंबर 1 नवल सिंह से क्योंकि सब लोगों ने मुझे दौड़ा के पीटा है। हालांकि मैं दौड़ने के काबिल नहीं हूं आपको मैं पहले कह चुका हूं मेरा ये शर्ट पैर में दिक्कत है। नवल सिंह जी शुरू में कह रहे थे कहा है तुम्हारे चेला ही वैसे तो उनको ये रखना चाहिए कि वो चेला है तो चेला की हैसियत से बोलना चाहिए। फिर भी बोल गया बच्चा है क्योंकि क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पात और विष्णु को क्या घटेगा जब रघुले मारी ला क्या घटेगा। ये कह रहे थे कि सुमन चौधरी ने पब्लिक को कोई ऐसी चीज नहीं सुनाई जो पब्लिक की समझ में आए। नाम पूछे थे कहो अब नाम पूछने से कुछ नहीं होता तो शायद आप अध्ययन नहीं करते। वो लेडी एफ को लेडी फैली नहीं कहती। नाम पूछने से तो खोजो जानकारी बड़ी आपको भी बड़ी इनको भी जो नहीं जानते उनको बड़ी। लेकिन जो फिर वो पता क्या देंगे नवल सिंह गांव सो गया चलो छोड़ो वो तो बच्चे ही है लेकिन जवाब देते वो कह रहे थे कि मैं ऐसी चीज सुनाता हूं जो पब्लिक की समझ में आए। तो एक पत्रकार आया और बाबा साहब से बोले कि बाबा साहब पहले गांधी के पास गए फिर नेहरू के पास गए फिर बाबा साहब के पास गए फिर बोले बाबा साहब तुम रात को 2 बजे जाग रहे हो जागने का कारण क्या है। तो नवलू बेटा पत्रकार एक नहीं 5 गए और कौन कौन से देश से गए रूस फ्रांस जापान इटली और लंदन। और जिसमें तुम आज गा रहे हो ये मैंने 1995 में 1995 में लखनऊ की धरती पर 2.5 लाख पब्लिक के बीच में जब बहन मायावती मुख्यमंत्री थी तब मंच पर से मैंने इसी बात को गाने के माध्यम से कहा था। तब बहन जी ने खड़ा होकर के आशीर्वाद मुझे दिया और 29 साल पहले 30 साल पहले 1995 और 2026 जोड़ लीजिए 30 साल पहले बहन जी ने इसी बात के ऊपर मुझे 5 पत्रकारों का मैंने जिक्र किया और पत्रकारों ने क्या पूछा। पत्रकारों ने ये नहीं पूछा कि बाबा साहब तुम क्यों जाग रहे हो। पत्रकारों ने पूछा व्हाट इज दिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आई डोंट नो अबाउट योर मैटर दिस एक्सप्लेन ये पूछा पत्रकारों ने। तो बाबा साहब ने कहा व्हाट वांट टू से मी एट ए टाइम तुम मुझसे इस समय पे क्या पूछना चाहते हो। तो पत्रकारों ने कहा कि 5 रात को 9 बजे गांधी सोता है रात को 10 बजे नेहरू सोता है वो रात को 9 बजे सो जाते हैं और अम्बेडकर तुम रात को 2 बजे जाग रहे हो। आई डोंट नोट अबाउट योर मैटर अवेक टू ए टाइम। ये बात हमारी समझ में नहीं। तब हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रात को 9 बजे गांधी इसलिए सोता है
तो उसका समाज जाग रहा है, और रात को 2 बजे अम्बेडकर इसलिए जाग रहा है, इसका समाज सो रहा है। ये बात है। और तुम बाबा साहब की रिसर्च कंपटीशन में छेड़खानी कर रहे हैं। पहलो काम आएगा। ये तो रामायण महाभारत में फूल सूंघने से बच्चे पैदा हो सकते हैं। कुंती मैया को सूर्य से बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन मेरी बाबा साहब की मां को राम जी राव से बच्चे पैदा होंगे, फूल से बच्चे पैदा। बात कर तो कंपटीशन का। और कहते हैं बहुत देख रहे हैं, अरे यार कौन है 28-30 कंपटीशन वाले हैं, कितने किसी के नाम से पीछे बहुत लगा है। अकेला ओनली 1% इन ऑल आवर सिंगर्स, सुमन प्रताप बहुत। तो तुमने बोला किसको? मुझे। और अभी मैं पूछ लूं, माइक दे दूं हाथ में, कि सिर्फ इतना बता देना बस, बुद्ध और बौद्ध में अंतर क्या है? हंस जाएंगे फिर कहेंगे गुरु जी हम तो सीख रहे, तो सीख लो यार। इसके बाद आए मस्ताना जी। अब मस्ताना जी का खेल तो बड़ा विचित्र है, ये भी सही करे या अपन ही कहेंगे। अब तो मैं कतरा हूं, मैं तो भयो। हाँ, और वो कह रहे थे हंस गिरो लड़की की गोदी में, रानी की लड़की तीर मारो गोदी में। वो एक ही वो पक्षी गिरा, तुम एक ही बात कर रहे हो, मैं 6 गिराऊं। अगर वो कहीं सुन रहे तो सुनो। अरे पहला पक्षी 14 साल की उम्र में गिर गए भाई। सिद्धार्थ की गौतम की गोदी में गिरो को भाई। पहला पक्षी। और ईश्वरी पहले कहां गया? टाइगर जी सो रहे हो? इधर जाओ। अन्नपूर्णा एक सहेली सुजाता ने भुजवाई। विनोद भैया जा चली जा पीपल की तू कर दे नली सफाई। दूसरा पक्षी जब देखा कि पीपल की सफाई के लिए सुजाता ने भेजा, सेनानी की लड़की थी सुजाता ग्वाला की, जिसके 1000 गाय घर में रहती थी। 132 बुद्ध गाथा मैं पढ़ चुका हूं आपका ये बेटा, 132 बुद्ध गाथा पढ़ चुका है और दिन रात में यही काम करता हूं। और तुम एक पक्षी की बात करते हो? अरे मस्ताना तो मैं टनाटन कर दूंगा, लेकिन तुम मंच को ही छोड़ के भागे। एक बार और भी भागे थे जब बाबा हमारे गुरुदेव आए थे, तब भी भागे थे। पता नहीं क्या आदत पड़ गई, वो से छोड़ के धुंधुर भाग जाते। सिद्धार्थ बैठे थे निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ वेदनोद वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठे थे। 6 साल भीषण तपस्या की। और वेदनोद को ही बोलते हैं बरगद का पेड़, और वेदनोद को बरगद का पेड़ कहते हैं। और इसी बरगद के पेड़ को दूसरे इतिहास में पीपल का पेड़ बता दिया, और इसी पेड़ को वट वृक्ष भी कहते हैं। लेकिन जिसने एक पुस्तक पढ़ी है वो वट वृक्ष बोलेगा, और जिसने अनेकों पुस्तक पढ़ी है वो अलग अलग तरीके से बता देगा। सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे, एक पक्षी के ऊपर से बीट कर दी। बीट कहते शेर मलमूत्र त्याग किया, सिद्धार्थ के ऊपर आके गिरा। सिद्धार्थ के ऊपर आके गिरा है
ये कहां का इतिहास है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म जो पुस्तक लिखी है उसमें ये नहीं लिखा है। ये कहां लिखा है कि जहां जहां चरण पड़े गौतम के, ये ऐसा गौतम साहब ने लिखा है और सम्यक प्रकाशन दिल्ली से निकला है। ध्यान दीजिए टाइगर की ये पक्षी देखा और सुजाता ने कहा कि ओली पगली, जिस देवता की हम पूजा करने आए हैं उसको एक पक्षी गंदा कर रहा है, इसको उड़ा ले। तो उड़ाने के उद्देश्य से उस अन्नपूर्णा जो दासी थी उसने डंडा मारा, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। डंडा से पक्षी घायल हो गए, सुजाता की गोदी में गिरा था, वो लड़की सुजाता थी। ये दूसरा पक्षी, लेकिन अब वो है ही नहीं। 6 बताऊंगा तो मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। अब चलिए आगे। मैंने कहानी शुरू करी थी, अब आ जाइए। ये नवल सिंह गए, मस्ताना जी गए, हाँ लाखन जी और थे। आप इधर आओ, तुम्हारी आज बात लगा दूंगा मैं। जाओ, ये बैठो मत, खड़े हो। इन्होंने बोला था कि पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, बहुत वगैरह वगैरह। और जो आदमी नशे में रहता हो, जो आदमी नशा करता हो, उसको बहुत को वगैरह वगैरह कहने में जरा भी शर्म नहीं लगती। जिसने बहुत वगैरह वगैरह कह दिया और जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान बना दिया, वो क्या होश में हो सकता है? हो सकता है? होश में नहीं हो सकता। ये बेहोश आदमी है, इसको अभी होश नहीं है कि किस महापुरुष की हम बात कर रहे हैं मंच के माध्यम से। अरे बाबा साहब भगवान बुद्ध को सारा विश्व नतमस्तक करता है, हमारी तुम्हारी औकात नहीं। बाबा साहब को मत बोल सकते। 24 घंटे में से कम जब प्रोग्राम कर रहे हो तब होश में रहो, वरना मेरे जैसा कलाकार मिल गया ना तो तुम्हारी कैसे बात लगाएगा। सुनो, शराब पीने वाला जग में सम्मान कहीं नहीं पाता है, और तुम्हारी ताकत हो तो तालियों को रोक के दिखा देना। शराब पीने वाला जग में, लाखन के लाइन तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम शराबी नहीं हो। तुम तो जब बोल रहे थे तब होश में नहीं थे, अब तो होश में हो। शराब पीने वाला जग में सम्मान कहीं नहीं पाता है, और घर परिवार में तो क्या वो ससुराल में झूठा खाता है। कोई ठिकाना नहीं है। अभी एक व्यक्ति ने तो हमसे ये भी कहा, लेकिन हम पर्टिकुलर डायरेक्ट किसी को नहीं बोलते। अगर बाबा साहब का कोई अपमान करता है तो वो मेरा बाप भी अगर हो तो मैं बाप को भी नहीं छोड़ता, बाबा साहब को। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए एक व्यक्ति ने हमसे कहा तो गुरु जी तुमसे जो बोल के गए ना वो उधर गांजा पी के आ रहा है। तो मैंने छोड़ो, हमें क्या मतलब, पता नहीं कौन सा पी के आए हो, आप नहीं पी के आए थे, आप तो सही है। जोरदार ताली बताओ। मोहल्ला बेकार लो, आसाराम, अब चलेगा चलेगा, तुम्हारी रोटी पूरे हो गए। आसाराम, राम रहीम, रामपाल जैसे उन बेहोश लोगों से कह रहा हूं, मोहल्ला बेकार लो, ये कुंडन में मोहल्ला बेकार लो, ये नक्शन में मोहल्ला बेकार। अब ये तो हो गए लाखन जी, धन्यवाद साहब। अब आ गई हमारी टाइगर जी।
लेकिन इन सभी लोगों ने मुझे अकेले को लपेटा। इनको इतनी दया नहीं आई। एक पैरालाइसिस मरीज जो ढंग से चल भी नहीं हो पा रहा है, टी मंच बनी है, इसमें भी चलने के लायक नहीं, उसी के पीछे पड़ के चारों पहुंचे। अरे मैंने तो शुरू से ये कहा था भैया बढ़े तो बढ़े, ना बढ़े तो बनी गई। लेकिन क्यों लगी हो? अभी इन्होंने कहा था इन कमिंग अम्बेडकर, कौन सी पुस्तक है अम्बेडकर? इनकमिंग अम्बेडकर, इनकमिंग बाबा साहब। बात है कि इनकमिंग अम्बेडकर या बाबा साहब। अच्छा, किसने लिखा था? ये लिखा था आकाश प्रकाश राठौर। तो दिल्ली से निकली होगी पुस्तक, इसी प्रकाशन से निकली होगी। तो एक ये नमूना बैठा ठीक है, और मुझे पता है वो हमले से उठान ले रहा था कि कब बाहर निकालू। उसको जुगाड़ लग गई और तुरंत तो धुरगोड़ा समझो में धौलपुर तो नहीं करते पुस्तक। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा प्रकाश राठौर जो बताए हैं, आकाश प्रकाश राठौर, इनकमिंग बाबा साहब पुस्तक में लिखा है, पेज नंबर 82 के 84 कि बाबा साहब 1921 में लेडी फेरी के घर पे गए। और क्यों गए? क्योंकि उनको डीएससी की डिग्री करनी थी। कितने साल रहे बाबा साहब वहां पे? एक मिनट, मैं पूछ जा रहा हूं, आप इतना ही पूछ बताइए कितने साल रहे? हाँ, माइक दे बोलिए, क्योंकि अब आर पार हो जाएंगे। आर पार होगी तो मैं भी चाह रहा था, मैं भी चाह रहा था सच में कि आर पार होनी चाहिए, क्योंकि आज दोनों की भड़ास निकल जाएगी। हाँ, अच्छा, सब रोशनी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है। तो मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि उस लड़की के पास नहीं पढ़ के गए थे, वो तो उस लड़की के घर में कमरा लेके बाबा साहब रहते थे। मेरा और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पूरी। हाँ, जैसे फटफड़ाने से कुछ नहीं होगा, फटफड़ाने मैं तो उस चीज को मानूंगा, आप मैं दिखाऊंगा। बाबा साहब उस लड़की के कमरे में 49 दिन रुपये देते थे। 49 दिन नोट कर लो, सीख लो। अरे अरे पास में आपको वो तुम्हें काम देगा। हाँ, वो वाले। हाँ, कौन सी डिग्री पास करने गए थे? बाबा साहब इसको मत उठाओ। ना 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 ना, मेरे भाई लो मेरे भाई, क्या बात है, मजा अब आएगा। हाँ, सुनो भैया जी, कौन सी डिग्री पास कर रहे हैं? डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस। और उससे पहले कौन सी होती है? उससे पहले तो मैं खुद पढ़ा रही हूँ, तो उससे पहले इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ लो। मेरी बात सुनो, मतलब सुनो, आप पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अनपढ़ आदमी देश को चला सकता है, तो मैं पढ़ के संविधान में से नहीं बोल सकता क्या? बैठ जाओ, मेरी बात